Hello dear students, myself Aradhna Chaudhary. Today we are going to discuss topic edible vaccine of unit 3rd. Now we start edible vaccines. हम नाम से ही देख लेते हैं कि edible vaccines वो vaccines जिन्हें हम orally खा सकते हैं, जो edible हैं या फिर eat worthy होती हैं. In the edible vaccine, transgenic plants are used as vaccine production system. हम vaccine production system में transgenic plants का use करते हैं. The genes encoding antigens of bacterial and viral pathogens can be expressed in plants in a form of which they retain native immunogenic properties. Edible vaccines which are genetically modified crops. Edible vaccines जो कि genetically modified crops होती हैं, जिनमें diseases से लड़ने की क्षमता होती है. That contains added immunity for specific disease. जैसे कि example है transgenic potatoes. It works as edible vaccines which develops immunity to fight against cholera and the disease caused by E. coli. अब हम ये जान लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम. सो हाउ टू यूज़ में हम रॉ ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ और अदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कंज्यूम कर सकते हैं. एडिबल वैक्सीन्स म्यूकोसल टारगेटेड वैक्सीन्स होती हैं जो एंटीजेनिक प्रोटीन को एडिबल प्लांट्स में इंजेक्ट करने से बनाई गई क्रिएट की गई हों, जैसे कि सुटेबल जीन जिसके पास एंटीबॉडी है और वह कैपेबिलिटी रखता है इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने की, उसे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. किस मेथड के द्वारा? बाय द जीन ट्रांसफ़र मेथड के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अगर हम किसी फ्रूट और प्लांट को खाते हैं तो यह वैक्सीन की तरह वर्क करता है. अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिबल वैक्सीन्स की. सो फर्स्ट है इफ़ेक्टिव इन अफोर्डेबल, मीन्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं या फिर हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं. सेकंड है नॉन टॉक्सिक और नॉन पैथोजेनिक. ये टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस नहीं होती हैं और नॉन पैथोजेनिक मीन्स ये वैक्सीन कोई डिजीज़ कॉज नहीं करती हैं. थर्ड वन इज़ नॉट कॉज प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल्स विथ इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम. यह जिन लोगों को इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है. नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटीज़. ह्यूमोरल इम्यूनिटी मीन्स जो कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और वहीं सेलुलर इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है. सेलुलर इम्यूनिटी विच इज़ अ इम्यून रिस्पॉन्स दैट डजंट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज़. नेक्स्ट है नॉट कंटामिनेट द एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को भी कंटामिनेट और पॉल्यूट नहीं करता है. एंड द लास्ट इज वैक्सीनेशन शुड बी सिंपल. सिंपल क्यों कहा गया? बिकॉज ये एडिबल होती हैं, इन्हें हम ओरली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. तो ये हमने एडिबल वैक्सीन्स की प्रॉपर्टीज़ के सब्जेक्ट में जाना है. सो दैट एडिबल वैक्सीन गिव्स कॉस्ट इफेक्टिव, easy to administer, easy to store and readily acceptable vaccines for their delivery system. तो हमने यहाँ दिखाया है कि कुछ वैक्सीन्स हम देख सकते हैं कि किस डिज़ीज़ में किस ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ किया गया है. अब हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनका उपयोग एज अ ट्रांसजेनिक प्लांट किया गया है, जैसे कि टोबैको, कॉर्न, पोटैटो, बनाना, राइस, टोमेटो एट्सेट्रा. ओरल वैक्सीन्स म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं at various sites by secreting antibodies. So there is no need to worry about reuse, misuse and lack of sterilization. कुछ प्लांट स्पीसीज़ हैं जैसे कि पोटैटो और टोमेटो. पोटैटो को ईज़िली प्रोपोगेट कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं
और वहीं दूसरी जगह टोमेटो जो कि तेज़ी से ग्रो करता है, इसका कल्टीवेशन ज़्यादातर किया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है। यहाँ हमने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें टारगेटेड पैथोजेंस, प्लांट्स और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एडिबल वैक्सीन्स। कौन कौन से एडवांटेज हैं? फर्स्ट एडवांटेज हम देखते हैं, डू नॉट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, मीन्स इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है वैक्सीनेशन में, क्योंकि हम इसे ईजिली खा सकते हैं। वहीं दूसरा है पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स विथ लो कॉस्ट। थर्ड इज़ डू नॉट रिक्वायर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम प्लांट मटेरियल। वैक्सीनेशन में हमें ज़्यादातर देखा है निडल्स और सिरेंजेस का यूज़ होता है, तो यहाँ नेसेसरी सिरेंजेस एंड निडल्स नॉट रिक्वायर्ड। ये हो गया हमारे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एडिबल वैक्सीन्स के। एडिबल वैक्सीन्स में फर्स्ट है डिसएडवांटेज, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनो टॉलरेंस टू वैक्सीन पेप्टाइड और प्रोटीन, मीन्स टॉलरेंस डेवलप हो जाती है प्रोटीन और प्रोटीन्स में। नेक्स्ट है कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है इनकी। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट डिफ़िकल्ट होता है और कुछ प्लांट पार्ट हैं जिन्हें हम इजीली रॉ नहीं खा सकते हैं जब तक उन्हें हम कुक नहीं करेंगे। द लास्ट इज़, यह इन्फेंट्स के लिए भी कन्वीनियंट नहीं होता है। तो आइए अब हम इन शॉर्ट देखते हैं वाई एडिबल वैक्सीन्स आर इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज ऑफ टोमेटो। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टोमेटो का ही, जैसे टोमेटो अपनी क्वालिटीज़ को ही बता रहा हो। टोमेटो सेज, हाय आई एम टोमेटो बट नॉट अ नॉर्मल टोमेटो। आई एम अ सुपर हीरो बिकॉज आई वुड बी एबल टू वर्क एज एन एडिबल वैक्सीन। टोमेटो ने अपने बारे में बताया और यह टोमेटो जेनेटिकली इंजीनियर्ड था। नाउ टोमेटो सेज, I have power to save the world, but some people think I am not safe and effective. But tomato has answered. Tomato tell that traditional vaccines are even more risky. Did you know that the non-sterilized syringe would cause about 13 million deaths each year? Then tomato says, I am very different from traditional vaccines because I am very special. You can just eat me. There is no possibility of proteins to reform into infectious organism. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you so much for watching the video.